अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। बिना माज़त की टीम ने 500 एपिसोड्स का संग मील अबूर कर लिया और ये सिर्फ मुमकिन हुआ आपके ताउन से। हर मौके पे जहां पर हमने आपकी आवाज़ उठाई, आपने हमारे काम की सताइश की, हमें सपोर्ट किया और हमारे काम की तारीफ़ की। चाहे वो मसला हो समाजी, अवामी या मुआशी, हर मसले पे आपकी आवाज़ उठाई। चाहे वो मसला हो आपके गली मोहल्ले के मसाइल का या महंगाई से सताई हुई आवाम का, हर मौके पे बिना माज़त बना आपकी आवाज़। चाहे ट्रांसपोर्ट के मसाइल हो या ट्रैफिक के मसाइल, पार्किंग का मसला हो या आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल, तमाम मसाइल पर बिना माज़त हुकाम बाला को हिलाता रहा, जगाता रहा और आपकी आवाज़ पहुँचाता रहा। बात करेंगे महंगाई पे। हमने देखा पिछले चंद रोज़ पहले उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब सामने आते हैं और उनका बयान ये सामने आता है। वो ये कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी गई हैं। मजिस्ट्रेट्स इलाकों में घूमेंगे, शहरों में घूमेंगे। लाहौर शहर की बात कर लीजिए, जो हर छोटे बड़े बाज़ार में जाके देखा जाएगा कि सरकारी जो लिस्ट है, रेट जो मेरे हाथ में है, क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। लोग कंप्लेन कर सकते हैं, बताया जा सकता है और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होगा। आज ये देखते हैं कि क्या वाकई चेक एंड बैलेंस हो रहा है और ये जो सरकारी रेट लिस्ट मेरे हाथ में है, क्या यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनके पास ये रेट जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकलती है, क्या उनके पास मौजूद है? क्या आवाम को इस रेट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि एक तरफ कहा गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुक्मरान खुद इस बात की तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि महंगाई हम नहीं कर रहे, इस दरमियान में जो माफिया वो महंगाई कर रहा है, हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे। हमने माजी में ये भी देखा कि मॉडल बाज़ार बना दिए जाते हैं, रमज़ान आता है तो रमज़ान बाज़ार बना दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि उन बाज़ारों में चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन तब भी सरकार ये भूल जाती है कि सरकार की जिम्मेदारी पूरा शहर, पूरा सूबा और पूरा मुल्क होता है। शहर भर में कहीं भी कोई चीज़ बिके वो सरकारी रेट के मुताबिक बिकनी चाहिए। और अगर ये दुकानदारों को, क्योंकि पिछले कई प्रोग्राम्स की इनका हमेशा से मौक़िफ़ सामने आया है कि इनको क्योंकि चीज़ें महंगी मिलती हैं मंडी से, तो ये मजबूर है महंगी चीज़ें बेचने पर। हमने देखा भी चंद रोज़ पहले बड़े स्टोर से भी ऐलान कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कई रोज़ से कैंपेन का सिलसिला जारी है। हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर ट्विटर अकाउंट में, सोशल मीडिया पे वो लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, इतने के चलान किए गए, क्योंकि ये सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें नहीं बेचते। तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा है? लाहौर शहर पाकिस्तान का दिल, इसमें कोई फ़र्क पड़ा है? लोगों को सस्ती अशिया खुरनोश मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? आज इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक भाई फ्रूट बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रेट लिस्ट किधर है आज की? अरे रेट लिस्ट ये है, वो आगे पीछे होगी है बस। ये रेट लिस्ट कब की है? ये 23 की है, तो रोज ही लगी है, आगे पीछे हो गया, लगाते लगता है। ये 7 वाले ले लियो ना, किधर ही है मेरी 23 तारीख की रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट किधर है? नहीं मां, लिस्ट नहीं मेरी। अच्छा, ये आपकी रेट लिस्ट है। आपकी रेट लिस्ट क्या है भाई? आपकी रेट लिस्ट क्या है? मेरी ये आपकी रेट लिस्ट थी? ये आपकी रेट लिस्ट थी? आओ मेरी इनकी नहीं है, इनकी रेट लिस्ट ही नहीं है यार, मैं नहीं आना। हाजी साहब दाढ़ी रख के तो झूठ ना बोले। आपने कहा मेरी रेट लिस्ट उसके पास है, मेरी रेट लिस्ट वापस करें। मेरी के अल्फाज आपने कोई 3 दफ़ा इस्तेमाल किए हैं, तो वो मेरी रेट लिस्ट झूठ बोल रहे हैं आप। सर जी इधर ही पड़ी हुई थी, इधर ही थी, पास माल लगाते उस समय नहीं, आप तो गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? नहीं, गलत बयानी नहीं कर रहा। अभी आपने कहा मेरी रेट लिस्ट उसके पास है। मैंने कहा उसको दे गया मेरी, मैं तो कौन छोड़ मेरी उसको दे गया, अब आप कह रहे हैं उसको दे गया। मेरी यहाँ थी, मेरी उसने ले ली। ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप बड़े भाई? सच बता दें, नहीं है रेट लिस्ट। 23 तारीख की रेट लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हैं, फिर आप रेट लिस्ट पकड़ते हैं ये 28 तारीख की उस दूसरे शहरी से, उस दूसरे दुकानदार से। वो ये कहता है कि रेट लिस्ट मेरी है। जब मैं उससे पूछता हूँ, हो गई है, वो रोज आती है हमारी, अल्लाह के मेहर मैंने पूरा उसका एक माल लगाया हुआ। क्या रेट है अंगूर का? उस पे ना देखें, उस पे ना देखें, उस पे मत देख के बताएं। आपको नहीं पता आप क्या बेच रहे हैं? 150 रुपये। 150 केले का क्या रेट है? केला ये 50 रुपये बेच रहे हैं। और सेब किस तरह बेच रहे हैं? सेब जो वैसा काला कुल्लू सेब है, ये पहाड़ी सेब है। अच्छा, किस तरह बेच रहे हैं? 120 रुपये। 120 रुपये बेच रहे हैं। और बाकी चीज़ें किस तरह बेच रहे हैं? अनार ये वो महंगा है, ये 200 बेच रहे हैं। अच्छा, बाकी और ये माल्टा किस तरह बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं 100 रुपये दर्जन। अच्छा, तो सम्मी किस तरह बेच रहे हैं? सम्मी भी 100 रुपये दर्जन।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद। कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? तकरीबन हो गया 10 साल। ये शहजाद साहब जी एक भी सब्जी सरकारी रेट के मुताबिक नहीं बेच रहे और ये बातें कर रहे हैं कि मुझे पेपर रेट लिस्ट आती है, मैं रेट लिस्ट के मुताबिक काम करता हूँ। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2019 और 2020 के लिए अपना बजट मंजूर करवा लिया, जिसके बाद मुल्क में एक मरतबा फिर महंगाई का एक तूफान आ चुका है। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में, खासकर लाहौर शहर में बसने वालों लोगों के हकूक़ पे। बात की जाए चीनी की तो चीनी पर सरकार ने 3.5 रुपए टैक्स लगाया है। चीनी के ज़्यादा शुमार आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी चंद रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी में जो इजाफा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ने किया, सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगाया है जिसका फ़ायदा सरकार को होगा। भाई महंगाई है, अस्सलाम, इतनी महंगाई हो गई है, हमारे बंदे का जीना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया। ये कहता था मैं ये कर दूंगा, आप बिल चलाता था कंटेनर पे खड़े होके, और इतनी इसने महंगाई कर दिया। 1.5 मरले का घर है, 20,000 रुपया गैस का बिल आया। नवाज शरीफ को कहता है वो चोर था, वो चोर था। मुल्क तो सही रखा था, हर बंदा खुशहाली का खाना खा रहा था, रोटी खा रहा था, पानी पी रहा था, खुशहाल थे। इसीलिए अब इतना रोने को पड़ रहे हैं हम, बच्चे छोटे छोटे भूखे पाने हैं। चोरी डकैती, अकबरी मंडी मसाले की दुकान है, 17,000 सैलरी है, 20,000 रुपया गैस का बिल है महीने का, और बिजली का बिल 14,000 रुपया है, टैक्स लगा के हर चीज पे। माड़ा बंदा हमारा, ताजरों से पूछो जाके, टैक्स लगाई जा रहा, हर बंदा माड़ा, हर बंदा परेशान है। सर महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कितनी है जी? इतनी है कि आम गरीब आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता कुछ भी, हर तो चीज़ खान महंगी साहब कर कहते दी हैं मेरा साथ दे, मुश्किल वक्त है। ये बस हम बाय बाय कर सकते हैं इसको, खान साहब खत्म हो गया साथ। बिल्कुल साथ यहाँ पे एंड हो गया। अब कौमों की तरक्की के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती है तालीम। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में तालीम के लिए मुख्तलिफ नारे लगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने नारा लगाया, हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नारा लगाया, पढ़ो पंजाब पढ़ो पंजाब। अब एक नया नारा सामने आया है, द न्यू डील। ये नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब गवर्नमेंट का। ऑपोजिशन में रहते हुए तहरीक इंसाफ ने नारा लगाया था कि पंजाब भर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम लाया जाएगा, तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी ताकि मुल्क भर में तालीम को फ़रोग दिया जाए। इससे कबल भी हमने प्रोग्राम किया और आपको मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाके दिखाया कि किस तरीके से असातिज़ा कराम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन बच्चों का तालीमी मयार क्या है, किस तरीके से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तालीम देने वाले का मयार क्या है, तालीम हासिल करने वाले यानी तलबा का मयार क्या है। तो आज एक मरतबा फिर बात करेंगे कि वो 6 महीने का इंतज़ार पूरा हुआ, यानी तालीमी पॉलिसी सामने आ गई है। कहा गया है, उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया कि प्राइमरी तक जो उर्दू है उसको फ़रोग दिया जाएगा और इंग्लिश को बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। क्या इंग्लिश को बतौर जब मजमून पढ़ाया जाएगा और प्राइमरी तक बच्चों की बेसिक इंग्लिश सही नहीं की जाएगी तो वो किस तरीके से मुआशरे में कम्पीट करेंगे, किस तरीके से प्राइवेट स्कूल के साथ जिनका निसाब एक जैसा करना था सरकारी स्कूलों का, उस निसाब के साथ कम्पीट करके उन बच्चों के लेवल पे आएंगे, किस तरीके से ये बच्चे जब बड़े होंगे पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए ये मैदान में निकलेंगे तो इनकी बेसिक अंग्रेज़ी जब कमज़ोर होगी तो किस तरीके से ये मुकाबला करेंगे अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में। पहले हमने आपको प्रोग्राम्स में बात करवाई थी छोटे बच्चों से जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो तालीम कैसे हासिल करें। आज कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी के बच्चों से बात करवाएं, यानी जो 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनसे बात करवाएं और उनसे चंद सवालात करेंगे, बेसिक सवालात अंग्रेज़ी के, क्या वो अंग्रेज़ी बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। अगर वो अंग्रेज़ी ना बोल पाए तो उसका फैसला आप खुद करें। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सैयद काज़म। काज़म, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th है। 10th है। क्या सब्जेक्ट्स हैं? साइंस सब्जेक्ट। अच्छा काज़म, किधर रहते हो तुम? MA कॉलेज रिवाज गार्डन। कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? ये 9th में आया था। पढ़ाई सही है? जी सर। अच्छा मुझे इंग्लिश में बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास से पढ़ते हो और कहाँ जाते हो? I live in MA college. I study in 10th class. कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? I go to academy and कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ता हूँ। 8 होगी मेरी। 8 होगी है, 9th में अब जा रहे हो? जी, माशाल्लाह। मैट्रिक? 9th मैट्रिक। क्या सब्जेक्ट्स रखे हैं? कंप्यूटर साइंस रखनी है मैंने इस बार। मुझे बताओ इंग्लिश में कि किस स्कूल में पढ़ते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? मेरा नाम है वकार इंग्लिश अहमद। माय नेम इज़ वकार अहमद। माय स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस लाहौर। नंबर 2 नहीं, नंबर 2। नंबर 2।
कहाँ रहते हो? मैं रहती हूँ शफीकाबाद में रहता हूँ। इंग्लिश में। माई हाउस इज शफीकाबाद। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। जी। क्या सब्जेक्ट है? बायो है, कंप्यूटर बायो। है? बायो, माशाल्लाह, ये तो पढ़े लिखे लायक बच्चे लग रहे हो मुझे ये बताओ कि इंग्लिश में मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और तुम्हारी पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन सी है? My favorite sport is football. I live in near MU College. I studied in Muslim High School number 2 Civil Line Lahore. Study. नाज़रीन, 2018 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? लाहौर की पुलिस कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकाम हुई? आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माजरत, और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। डिफेंस फोर्स, पीरू एंटी रॉयड फोर्स, और उसके बाद सेफ सिटी का प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब पुलिस की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ करवाए गए ताकि लाहौर शहर को एक सेफ शहर डिक्लेयर किया जा सके। जगह जगह शाहराहों पे कैमरे नस्ब किए गए, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह बनी कि लाहौर शहर की पुलिस उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी? अगर 2017 और 2018 के क्राइम रेट की बात की जाए तो 23.3% इजाफा 2018 में देखने में आया। पुलिस क्या वजह बनी कि अरबों रुपए जो अवाम के टैक्स के पैसे थे वो बजट में रखे गए, इन प्रोजेक्ट्स पर लगाए गए, उसके बावजूद अपना काम अच्छे तरीके से, आसान तरीके से नहीं कर सके। यहाँ पर एक 16 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की और उसके बाद उसको खंजर के वार से मारा गया। मुलजमान गिरफ्तार ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। ये अहले खाना डर डर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए। अहले खाना से बात करते हैं, उनके घर के अंदर चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस का दरवाज़ा खटखटाया है, उन्होंने कहाँ से इंसाफ के वो मुतलाशी है, कहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। अभी तक जो पुलिस के अफसरान से उन्होंने रब्ता किया वो क्या कह रहे हैं, क्यों नाकिस तफ्तीश की, क्यों उस आदमी को रिहा करना पड़ा। अहले खाना से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उस बच्ची की वालदा से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें बताएंगी कि असल दास्तान है क्या। जी भाई। ये आपकी बच्ची थी? हाँ जी, ये मेरी बच्ची है। क्या नाम है इसका? लाइबा। लाइबा। ये क्या वाकया क्या हुआ? ये मैं घर में नहीं थी, बाहर गई थी दवाई लेने। अच्छा। तो लड़का कामरान, ये बच्ची माजूर है, तो माजूर बच्ची है। ये माजूर बच्ची है, ये ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना मतलब वॉशरूम वगैरह जा सकती है। हम लोग खुद ही इसको लेके जाते आते हैं। तो उसने देखा होगा कि मैं बाहर निकली हूँ, वो अचानक से अंदर आया। मैं जब आई हूँ तो मैंने उसको खुद देखा भी है, वो भाग गया। तो वो घर के अंदर कैसे आ गया? उस दरवाजे से, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये उठकर खोल ही ना सकती, तो हम बाहर से ऐसे बंद करके चले जाते हैं कि आके खोल खुला होता है, कुंडी नहीं लगा सकते। अच्छा। तो बस इस तरह हुआ है इसके साथ। ज्यादती की कोशिश की गई? ज्यादती की कोशिश नहीं की, ये ज्यादती भी की है उसने। ज्यादती की है? जी की है उसने। माहौलियाती आलूदगी का मसला हो या नौजवानों के मसाइल, लाहौर शहर में स्पोर्ट्स ग्राउंड के मसाइल हो या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मसाइल, तमाम मसाइल के लिए बिना मासद की टीम आपकी आवाज़ बनती रही। अब बात कर रहे हैं माहौल की। लाहौर शहर का माहौल जो है वो साजगार नहीं रहा। स्मोक हर साल की तरह हमें परेशान करती है और अब हिदायत ये सामने आ रही हैं कि बंद कर दिया जाएगा। स्कूलों को एक मज़ीद रोज़ के लिए हफ्ता इतवार के साथ जुमे की भी छुट्टी दे दी जाएगी और 4 रोज़ स्कूल खुले रहेंगे। यहाँ पे एक और गाड़ी को रोका है जी, और इसका देखें जी, इसका भी धुआं आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा काला धुआं छोड़ रही है। और ये इसका किधर है जी ड्राइवर साहब? इधर आओ, इधर आए भाईजान। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। किधर से आ रहे हैं? मैं सर इधर धर्मपुरे से। धर्मपुरे से आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं? ये ठोकर पे। क्या लेके जा रहे हैं? खाली है सर। खाली है? कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं? नहीं, वैसे जा रहा हूँ, ये काम करवा रहा हूँ इसका, गाड़ी का। किसका? गाड़ी का। क्या काम करवा रहे हैं? इसका ये कैबिन का, ये धुएँ का जो पासिंग मेरी ख़त्म हुई है ना, वो ये अभी रिन्यू करवानी है, उसके लिए काम करवाना। ये आपके पास फिक्स की पासिंग है? जी, ये मेरी पासिंग ख़त्म हो गई थी ना, तो इसको काम करवा। ख़त्म हुई थी मार्च को सर।
22 मार्च 2022, तो दिसंबर आ गया ये तो आपने पासिंग ही नहीं कराई? ये सर गाड़ी ये चलाई नहीं है ना इतनी, तो कड़ी की रही है। तो अभी इसका काम करवा रहा हूँ मुकम्मल, तो उसके बाद पासिंग करवा के फिर चलाएंगे। जैसे गैस मिशन है जी, देखें ये देखिए गैस मिशन नहीं पास इसके, नहीं चेक ही नहीं हुआ। चेक ही नहीं हुआ। तो आपकी तो गैस चेक ही नहीं की उन्होंने, ये धुआं क्यों छोड़ रही है? ये इसकी नोजलें थोड़ा खड़ी रही है ना गाड़ी, तो नोजलें थोड़ा यार, खराब। इतना धुआं तो नहीं छोड़ती अगर गाड़ी खड़ी भी रहे। कि भाई किधर से आ रहे हैं? ये लवर से, जेल रोड से। कहाँ जा रहे हैं? मांगा मंडी। क्या है इसमें? खाली है। क्या लेने जा रहे हैं? खाली करके आ रहा हूँ। क्या था इसमें? डिस्पोजेबल। तो इतना धुआं क्यों छोड़ रही है? धुआं तो नहीं छोड़ रही, ये पहले स्टार्टिंग से तो ऐसे छोड़ना है। फिर डीजल खाती है, डीजल गाड़ी तो ऐसे इतना छोड़ता है धुआं। अब नहीं छोड़ेगी? अब क्यों चढ़ेगी? आए जी इधर आए। वो कह रहे हैं पहले स्टार्टिंग में आप धोखा दे रहे हैं लोगों को। किस चीज़ का? वो कह रहे हैं पहले स्टार्टिंग में धोड़ती है, अब नहीं छोड़ेगी, चेक कराएं। स्टार्टिंग पे आपको चेक तो कराया, 2 मरतबा चेक। वो कह रहे हैं अब छोड़ेगी नहीं अब दोबारा भाई, चेक चैलेंज कर रहे हैं वो। देखना, देख। क्या है? ये आपके सामने ही है। बॉस फुल ये तो आप रेस दे रहे हो। फुल एक्सीलेटर दबाया तो फिर इतना तो छोड़ना है, डीजल खा रही ये है। फुल एक्सीलेटर। सारी- अच्छा आप पाँव साइड पे करें। ये पेट्रोल गाड़ी तो नहीं है। आपने छोड़ा, आपने चेक किया, धुआं निकला, अब आप चेक करें। अभी ये क्या है? ये सर जब ऐसे ऐसे एक्सीलेटर देंगे ना तो हर गाड़ी छोड़ता है। नहीं छोड़ता है और नहीं छोड़ता ना खान साहब, हमने खुद चेक की हैं गाड़ियाँ यार, चेक की हैं। ये डीजल हमें भी लगा था ये शायद जाती करते हो, लेकिन हमने चेक की हैं गाड़ियाँ, नहीं छोड़ती। डीजल गाड़ियाँ छोड़ती है। डीजल भाई इसका काम कराओगे? मैं फुल दबाता है। उठाओ पाँव, उठाओ पाँव, उठाओ। अब सर इसका नहीं इसका पंखा टूट जाएगा, इसकी आवाज़ आ सर अभी करवाया है, कोई हफ्ता हुआ है। इंजन को क्या हुआ था? ये जो है ना मोबलेल खा रही थी, तो इंजन कमजोर हो गया ना, अब मोबलेल खाने की तो इसी वजह से धुआं छोड़। नहीं अभी करवाया है। क्या करवाया? 12 तारीख को। नोजलें साफ नहीं कराई? सारा कुछ कराया। पंप नहीं सही कराया? पंप ही कराया है। फिर भी धुआं छोड़ रही है? नहीं इतना तो छोड़ना तो फिर उससे सही नहीं काम किया आपके साथ? कितने पैसा लिया? सर पैसा पता नहीं, हमारा अपना है, सारा कुछ अपना है। बात कर रहे हैं लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का PP 168 में। सूबाई असम्बली की ये नशस्त है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे ये पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। भाई कैसे हो? आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी हो रहा है। किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं? किसी को नहीं। क्यों? ये काम तो इन्होंने कुछ करना नहीं है, बस वोट के टाइम कर देते हैं सारा कुछ। सारे वोट के टाइम आते हैं, सारे नारे लगवाते हैं, कोई वादे करते हैं। ना हम नारे लगाते ना, हमें जरूरत है अपना कमाना, अपना खाना, बिस्मिल्लाह। और ये वादे करते हाँ, हैं। बस ड्रामेबाज। बात कर रहे हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी क्या कह रहा है? वो गरीब आदमी जिसकी तमाम सियासी जमातें बात करती हैं, अपने मंशूर में उनके बारे में लिखती हैं, अपनी सियासी कैंपेन में उनका नारा लगाती हैं, हुकूमत में आने से पहले ये दावा करती हैं कि उनके हालात तब्दील कर दिए जाएंगे, हुकूमत में आने के बाद हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। महंगाई हैगी है, महंगाई और इससे ज़्यादा कितनी होनी है? बहुत होगी ना। हाँ जी। साडा बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल 10,000। 10,000? हाँ जी, पिंडा च 10,500 रुपया बिल आया था। की चलाते हो? कोई नहीं है, मोटर चलती है तो पखे 2 दिन चलते। पहले कितना आंदा सी बिल? पहले 3,000 3500, 3,000 3500। ਹੁਣ 10,000 आंदा है। हाँ जी। तो क्या जा रहे हैं मुल्की हालात? मुल्की हालात का आपके सामने गरीब आदमी को तो इन्होंने एक कैसे कहते हैं, कैसे कचूमर निकाल दिया है। ये कचूमर निकाल के हमारा ऐसे फेंक दिया हुआ है। को टोकरी के ढेर वाला हमारा साहब हो गया, खुदा की कसम। चाहे जो भी कर रहा है ऐसे? ये 4.25 सालों में वो खान साहब कर गए। अब वो तो अब ये जो लाटरे बन गए, जो वफाक में है वो क्या कर रहे हैं? वफाक वाले ये भी कहना हम क्यों कह रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। सारे एक हैं, यानी सारे लड़ रहे हैं आपस में। सबको अपनी पड़ी हुई है। आम आदमी की सवारी जिसको मोटरसाइकिल कहा जाता है, उसकी कीमतों में इजाफा हो, ये भी बिना माजरत की टीम ने मसाइल उजागर किए। गरीब की सवारी समझे जाने वाली मोटरसाइकिल अब गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर होती जा रही है। इस वक्त एक मरतबा फिर मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 1,21,500 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 125 सीसी मोटरसाइकिल जो है उसकी कीमत 1,85,900 रुपये पर पहुंच चुकी है।
गरीब आदमी पैसे जोड़ के मोटरसाइकिल ख़रीदता है ताकि उसको सफरी सहूलियात या मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। ये बेचने आए हैं जी मोटरसाइकिल? नहीं, वो सेल कर रहे हैं आप जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं ना मंगना पे 45,000 रुपया, वो ना मिलाते पे 35,000 रुपया। क्यों 35 लगा? इन्होंने लाया, इन्होंने 35,000 इधर आए भाई। 35,000 आपने लगाया, क्यों कह रहे हैं 45? ना दे, उनकी हमारी अपनी मर्जी, जितने पैसे लगा दी उनकी मर्जी है, ना दे भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी लेनी है। आप तो गुस्सा ही कर रहे हैं, आगे हैं थोड़ा सा। आगे आओ ना यार, आप तो क्या हुआ मानी भाई? आप तो लड़ने पर ही आगे हैं। नहीं भाई, काम नहीं चल रहा आपके साथ, काम है ही नहीं, काम ठंडे पड़े हुए हैं। हमने देखा कि बड़े अरसे से पाकिस्तान में रेलवे जो है वो मुसलसल तबाहाली का शिकार रही है। फिर हमने देखा कि रेलवे में बेहतरी आना शुरू हुई। मुस्तफ़ा नवाज़ ने अपने दौर में दावा किया कि हमने बहुत ज़्यादा बेहतरी कर दी, हालात बेहतर कर दिए। अब की सूरत हाल क्या है, इस पर लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रेलवे के किराए बढ़ गए? देखें जी, ये दिन ब दिन 1500 था जिस चीज़ का, उसके पहले मंथ गया तो अभी 250 रुपये। पिछले मंथ मैं शाह हुसैन में गया तब तक 2000, अभी 250 हर ट्रेन पे किराया बढ़ रहा है। इससे जो मुसाफिर लोग हैं, हम ताजर लोग हैं, इधर आके पंजाब में तजारत करते हैं। हम कहाँ से आते हैं आप? हम थर पार्कर से। सिंध से? हाँ जी, उमरकोट से, तो सिंध के इलाके। तो हमारा ये जो किराए का सिस्टम है, यही ताजरों को तो पहले ही इस गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बम गिरा गई है, इसने भी अभी कुछ कम नहीं किया है। तो मज़ीद ये ताजरान पर अगर बम ऐसे गिराते रहे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी है उसको भी नुकसान है। बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पे सिचुएशन की, क्या चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है या नहीं है, अभी जान लेते हैं, अंदर चलते हैं। क्यों इतना रश है, इतना स्लो क्यों काम चल रहा है? क्यों स्लो काम चल रहा है? स्लो चल रहा है। कामरान भाई कैसे हैं? सिस्टम चेंज हुआ है? सिस्टम चेंज हुआ है जी, OTP ख़त्म कर दिया हुआ है और बाकी ID कार्ड और मोबाइल नंबर वो चल रहा है बस। तो अब एंट्री क्या है? ID कार्ड और मोबाइल नंबर बस, कोई SMS नहीं है? कोई SMS, कोई कोड नहीं है? नहीं कोई कोड। फिर इतना टाइम क्यों लगता है? टाइम तो लगता है, कस्टमर ने सामान लेना, परचेजिंग करनी और एंट्री और बिल बनना, बस यही टाइम है और क्या है। मतलब मसला वही है कि बंदे भी कम है? बंदे बस जो है, स्टाफ जो है बस वो है। आप ज़्यादा तो शायद काम जल्दी हो जाता है, एक एंट्री कर रहा हो, बिल भी आपने करना, एंट्री भी आपने करनी, बस काम हो ही रहा है, बस देख लें, गुजारा हो रहा है। गुजारा। हाँ जी, आगे पूछते हैं, कितनी देर लगी है आपको? 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटा लगा। क्या लिया आपने? अभी लेना है सौदा। अभी लेना है? हाँ जी, मिल गया सौदा, बस आटा और घी लेना और ले लिया। तो इसके अलावा क्या लिया जी? चीनी ली है, दालें ली हैं, वो लिया, साबुन लिया, घर की राशन लिया। गरीब की सवारी की, गरीब आदमी की खुशियों की, उसकी मुश्किलात की, महंगाई बढ़ती जा रही है। मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं हो रही। हमने आपको गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी दिखाई, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब तब वो लोग ये सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल की जगह साइकिल ख़रीदना शुरू कर दें। एक तो वो अपनी ज़रूरत के लिए साइकिल ख़रीदना चाहते हैं, दूसरा उनके बच्चे भी हैं जो ये फरमाइश करते हैं कि उनको साइकिल चाहिए। तो आज लाहौर की साइकिल मार्केट का विज़िट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो इस वक्त कहाँ पहुँची हैं, क्योंकि जब पिछली मरतबा आए थे तकरीबन 1 साल कबल हमने आपको दिखाया था तो तब भी कीमतें सुन के परेशान हो गए थे। तो 1 साल बाद की सिचुएशन क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। एक लगता है एक बच्चे ने साइकिल ली है। साइकिल ले ली आपने? ले लिया। क्या करते हो? चलाता हूँ। पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 3 में। 3 में, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अब्दुल नाफिल। आपका भाई है ये? नहीं, ये मेरा भतीजा है। आपका भतीजा है जी। आपने साइकिल लेके दी है? मैंने और मेरे भाई ने लेके दी इनको। कितने की आई? ये तकरीबन कोई 9-10 हज़ार की आई है। 9,000 की है? 10,000? 9,000 की साइकिल जी। 16,000 ऐसे ही है। तो ये पहले क्या कीमत थी इसकी? पहले जब शुरू में जब थी ना, आज से कोई 3-4 साल पीछे चले जाएं तो उसकी कीमत थी 8,000 रुपया। 8,000? हाँ जी, अब दुगनी हो गई है, अब 16,000 जी। ऐसे ही है, इसी वजह से गाहक ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सारे दुकानदार फर्क बैठे हुए हैं, किसी दुकान के अंदर कस्टमर है ही नहीं, सारे बाहर बैठे हुए हैं, सब बाहर बैठे। ऐसे ही निज़ाम नहीं चल रहा? नहीं जी नहीं। तो वो जो मजदूर वाली साइकिल होती है वो बाबा साइकिल है, वो कितने की है? वो सुराग भी जो पहले आती थी वो बंद हो गई है। अब कोई लोकल बना रहा है, वो है कोई 30,000 रुपये की। 30,000 रुपये जी, ऐसे ही है वो लोकल साइकिल? हाँ जी, वो गली के अंदर से मिलती है, उसका रेट यही है।
पहले शराब की आती थी, ईगल की आती थी, पीको की बंद हो गई। वो सारी बंद हो गई। बंद ही होगी। हाँ जी, काम ही खत्म हो गया। हाँ जी, वो बंद हो अब गई। जो लोकल मिल रही है वो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान किया और ये फैसला किया कि वो अब बाहर निकलेंगे, धरना देंगे और हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे कि महंगाई में कमी की जाए। सिचुएशन ये है कि इस वक्त पंजाब में और वफाक में निगरान हुकूमत बराजमान है। इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुकी है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा किए जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं आजम गार्डन से मंसूरा के पास। क्या किस लिए आ गए यहाँ पे? महंगाई इतनी है, क्या करें। अच्छा भला अल्लाह का शुक्र है, अच्छा भला कमाते हैं, लेकिन हमें को जब बिजली का झटका मिलता है मज़ा आ जाता है। तो अभी धरने में एक और झटका मिल गया आपको, 3 रुपये 28 पैसे फिर महंगी होगी। मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा था कि आप गए वहाँ पे धरना बच गए। मैंने कहा यार अच्छी उम्मीद है कि हो सकता है कि मुझे 6 रुपया बढ़ाना हो, हमारी वजह से 6 से 3 पे आ गए हो। तो अच्छी रखनी चाहिए उम्मीद। यानी आपने पॉजिटिव एंगल दे दी है, लेकिन वो तो ये सोच रहे हो कि आप धरने के लिए बाहर निकला है, शायद महंगाई कम हो जाए। मैंने एक और भी बात की, मैंने कहा उन्होंने इसलिए बढ़ाई है क्या कि पूरा लॉ नहीं निकला। आप लोग निकलते तो हो सकता है और ज़्यादा होता है, मजीद लोगों की जान निकली। धरना कैसा है कि ये पार्ट टाइम धरना है? पार्ट टाइम नहीं है, 3 दिन का मुसलसल धरना है। आज कारकुनान तो है ही नहीं, अभी आएंगे शाम को आएंगे। दूसरी जमातों पे तनकीद करते थे हम कि वो शाम का धरना देते थे, जमात इस्लामी भी इसी तर्ज पे चल पड़ी है। आम लोगों ने आना होता है, ऑफिस लोग जा रहे होते हैं, तो उनके लिए दरमियान में से करना मुश्किल होता है, तो टाइम इस वजह से रखा हुआ है ताकि इस टाइम लोगों के लिए आसानी से आना हो। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ से हैं जी आप? जी हम गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला से लाहौर आ गए? गुजरांवाला से लाहौर। कितना किराया लगा कर आए हैं? किराया जमात हमारी जमात इस्लामी सारा इंतजाम कर रही है। उन्होंने दिया है? हाँ जी, उन्होंने दिया है सारा। तो यहाँ पे किस मकसद के लिए? यहाँ पे हम इस मकसद के लिए आए हैं कि ताकि हमें हमारा हक मिले। गवर्नर हाउस के सामने आने का मकसद ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए। गरीब गवर्नर हाउस के बाहर कैसे हक मिलेगा? गवर्नर साहब क्या दे सकते हैं आपको? इन लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। ये लोग अंदर अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है गवर्नर का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। इख्तियार नहीं है, ठीक है इख्तियार नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का हिस्सा तो है ना। हिस्सा तो है क्या नहीं है? जब ये लोग हिस्सा क्या करते हैं आप? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ, सलमी सितारे का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी। मुश्किलात है, बहुत मुश्किल। किचन चलना जो है ना सर, देखे ना 700-800 रुपये का काम करने वाला मजदूर, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकता है, ठीक है, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता है वो, ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। 2 बच्चों को मैंने स्कूल से हटाया हुआ है। हटा लिया क्योंकि मेरे पास अखराजात ही नहीं है, मेरा किचन पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं बच्चों की फीस कहाँ से अदा कर पाऊँगा? आम शहरी के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल हो या ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, LPG महंगी हो या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफा, तमाम इश्यूज़ पर हमने बात की। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा, और उसके बाद अब LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सरकार की जानिब से 24 रुपये इजाफा LPG की कीमत में कर दिया गया। 177 रुपये से 201 रुपये जो नई कीमत है वो LPG की जारी कर दी गई। लेकिन गुरबा की परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सितम ज़रीफ़ी की कहानी चलती जा रही है, क्योंकि लाहौर शहर में सरकारी नर्ख पे LPG कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। LPG महंगी हो गई। हाँ जी। कितनी मुश्किल आ जाती है जब कीमत बढ़ जाती है? बस सवारी पैसे भी नहीं देती जी, फिर मजबूरी पानी पड़ेगी जी। सवारी पैसे नहीं देती? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है। 60 साल। पहले क्या करता था रिक्शा चला? मैं पहले पेंटिंग का काम करता। छोड़ दिया? क्यों? काम होता ही नहीं। काम ही नहीं होता, छोड़ दिया। हार्ड है काम। आप अब रिक्शे चलाने पे आ गए। हाँ जी। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? इसका टाइम कोई नहीं है। कोई टाइम नहीं। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला सामने आया है, जिस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि वो अफराद जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनको पेट्रोल स्टेशंस पे जो पेट्रोल है वो फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। मुसलसल कैंपेन्स की गई, लॉन्च की गई। हमने भी बहुत से प्रोग्राम्स किए, लोगों को आगाही दी, लोगों को समझाने की कोशिश की कि खुदारा जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद करें, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी बचाई जा सके। अब इस पर मज़ीद सख्ती करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल नहीं मिला आपको? पेट्रोल नहीं सर, हेलमेट के बगैर दे ही नहीं रहे।
हेलमेट पहनना नहीं चाहिए? मैं घर से निकला हूँ, प्रोग्राम नहीं था इस तरफ को आने का, अचानक से कहाँ जाने का प्रोग्राम था? ऐसे ही, आपको पता मौसम अच्छा है, मौसम एंजॉय करने निकले? ऐसे ही निकला। आपका बेटा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नाम बताएं। क्या नाम है? मोहम्मद मूसा। मूसा। तो स्कूल जाते हो? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं जाते? 3 साल का है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। एक बेटा है, और बहुत प्यारा होगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनी तौर पे। तो इसलिए तो कहते हैं हेलमेट पहन के भाई बाहर सर मैंने रखा हुआ है स्पेशली का हेलमेट है मेरे पास। मुझे बाहर ज़्यादा कहीं दूर पता होता है ना कि सारा दिन घूमना फिरना, तो फिर निकलते हैं। ये पास में ही घर है मेरा, फिलहाल तो शादबाग में है। शादबाग में घर है आपका? असल में शादबाग नीलम घूम आप डेविस रोड शिमला पहाड़ी पर आ गए हैं। सर मैं आपको बताया, वहाँ से निकला घूमता घूमता इस तरफ। मुझे बताएं, अल्लाह आपको महफूज रखे, ये मेरी दुआ है, आपके बच्चे को महफूज रखे। लेकिन खुदा ना खास्ता जो हादसा होता है ये पूछ के तो नहीं होता ना? देखें, पूछ के भी नहीं होता, और हेलमेट के अंदर भी अगर अल्लाह ने लिखी है तो लिखी है। फिर बात तो ठीक है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। लेकिन जो मालिक की रज़ा है, जो आपको अलावा तो आपको पता है फिर कुछ हो ही नहीं सकता। बीमार होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। दवाई खाते हैं? बिल्कुल खाते। क्यों खाते हैं? तंदुरुस्ती के लिए। यही तंदुरुस्ती आपको हेलमेट। फ़लाँ इलाके में छत गिर गई, फ़लाँ इलाके में दीवार गिर गई, फ़लाँ इलाके में मकान ज़मीन बोस हो गया, और उसके साथ से फिर अफसोसनाक ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती हैं कि उसमें इतने अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 1 2 3 बच्चा जाँ बाग हो गया, वालिद जाँ बाग हो गया, माँ चली गई दुनिया से। ये तमाम तरह अफसोसनाक वाक़यात हैं जो मुसलसल हर साल सुनने को मिलते हैं। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखेंगे। चंद रोज़ कबल भी आपने खबर सुनी कि रेलवे का एक मकान गिरा जिसमें 3 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो इस वक्त हम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर्स में मौजूद हैं और यहाँ की हालत ज़ार आपको दिखाएंगे। बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात बताता है कि रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। लाहौर की सड़कों का अहवाल तो उन तमाम लोगों ने देखा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख के बाहर काम के लिए निकलते थे। लेकिन ये जो सूरत हाल आज हम आपको दिखाएंगे, ये लोगों ने शायद नहीं देखी। तो आपको ये मनाज़र हम आपको दिखाते हैं कि पहले तो इस घर की दीवारों से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दीवारें बता रही हैं कि इस घर की हालत क्या है। यहाँ की बड़ी अंदरूनी कहानियाँ भी हैं, वो भी आज आपको अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि यहाँ पर रहने वालों के साथ होता क्या है। ये घर का कमरा है जी, और इस घर की आप छत ज़रा देखें कि छत की हालत ये है कि छत इतनी ख़त्म हो चुकी हुई है कि इसके साइज़ में फ़र्क आ चुका हुआ है। इसकी सीपेज बता रही है, इस पर पानी गिरता है जब बारिश होती है। ये अब खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कुछ सामने हो सकता है। हुकूमत ने हेलमेट की पाबंदी यानी हेलमेट के इस्तेमाल पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती कर दी है और कहा गया कि पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा उन मोटरसाइकिल वालों को जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब एक और फैसला सामने है जिस वजह से हम दोबारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अफराद जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके 2 चालान होंगे। एक चालान हेलमेट ना पहनने का होगा, उनके साथ उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा। अगर उनके पास लाइसेंस ना हुआ तो उसका भी चालान होगा। लाइसेंस ना होने का चालान 2000 रुपये है, हेलमेट ना होने का चालान 200 रुपये है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। बड़े भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप भी नहीं है? अब ठीक नहीं है? अब नहीं हूँ। क्यों? गर्मी में फिर रहे हैं, ऊपर से चलान हो गया। कितने का? 200 रुपये का चलान। किस वजह से? हेलमेट नहीं है। तो क्यों नहीं हेलमेट पहना? गर्मी बड़ी लगती है। गर्मी लगती है इसलिए हेलमेट नहीं पहना? नहीं। तो अगर कोई हादसा हो जाए? अल्लाह मालिक है। तो सबका ही मालिक है यार, आपके अकेले का मालिक थोड़ी है। बस हेलमेट तो पहनना चाहिए। नहीं, गर्मी पहनना ही नहीं चाहिए। नहीं। तो फिर सर्दी में सर्दी लगती हो? सर्दी में पहन लेना चाहिए। ठीक है, यानी मौसम होना चाहिए हेलमेट। कब से बाइक चला रहे हो? आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 ईयर्स। 6-7 ईयर से हेलमेट बहुत दफ़ा वेयर किया। छोड़ दिया? हाँ। क्यों? क्योंकि हेलमेट, आप पढ़े लिखे हो? हाँ, हेलमेट इज़ बेसिकली सेफ्टी थिंग, बट ये है कि हेलमेट के बगैर मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, इजीली बाइक चला लेता हूँ। सेफ्टी नहीं है तो कंफर्ट क्या है? कंफर्ट क्या है? कंफर्ट मेरा है। हाँ, सेफ्टी भी आपकी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जॉब पे जा रहे हो, अपना फ्यूचर बना रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हादसा, देखो हादसा पूछता नहीं है, बिल्कुल ना देखता है कौन है, किस हालत में है, खुश है, गम में,
कोई नहीं देखता ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हादसा हो जाता है। हो जाता है। और अक्सर हादसा दूसरों की गलती की वजह से भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बंदा बहुत केयरफुल चल रहा होता है, बहुत आराम से चल रहा होता है, लेन की खिलाफ वर्जी नहीं करता, लाइन में रहता है, स्लो रहता है, बिल्कुल ऐसे ही फिर भी हिट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हेलमेट ही बचाता है। हाँ हेलमेट जरूर, इंजरी से। हाँ हेलमेट ज़रूरी है मेरे ख्याल आपको से। तो हेलमेट होना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह अब कंफर्ट से बाहर निकल आए। आगे से मैं इंशाल्लाह एहतियात करूँगा अब। चले, बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि आगे से एहतियात करेंगे। ये इन भाई का भी है, चलान ट्रिपलिंग की वजह से हुआ है, हेलमेट भाई ने पहना हुआ था। वो शौकिया नंबर प्लेट उन्होंने ग्रीन लगाई हुई है कि ऑटो सिटी से चलान कर दे हमारा। चलान हो गया। कहाँ से आए हैं? भावलपुर से। भावलपुर से। मोटरसाइकिल पर आए हैं? मोटरसाइकिल पर है। 3 लोग भावलपुर से। बाइक लेके आए इधर डाले पर रखे। गाड़ी में आए थे? मेहमान है, हमें कल शाम को वापसी जाना है। वापस जाना? बाइक इधर ही छोड़नी है हमने, वो तो कज़न की है। तो 3 लोग क्यों बैठे हुए? काम आ रहे थे। यहाँ तो बैग कितने का चलान हुआ है? 300 का हुआ है। तो ठीक है। सुबह हेलमेट लिया 6,500 रुपये का, फिर भी ये- चलान लिया। क्या चलान नहीं होगा? चलान नहीं होगा। इसलिए हेलमेट लिया, इसलिए लिया। चलान फिर भी हो ये गया। देखो नहीं है, बिल्कुल देखो, फिर भी वो कहते हैं, 300 होनी को कोई नहीं टाल कोई नहीं टाल सकता। चलान लिखा हुआ था। लिखा हुआ था जी, वो हो गया। वो हो गया। आम आदमी का सवाल ये है कि महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही, आटा मुसलसल महंगा होता जा रहा है और अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आटा 110 से शुरू हुआ और इस वक्त 170 रुपये पर किलो जो चक्की का आटा है वो फ़रोख्त हो रहा है। कितना किलो है जी? 170। 170? हाँ जी। 150 रुपये में किलो भी नहीं लिया। क्या करते हैं? नौकरी चलता हूँ। क्या नौकरी करते हैं? बैल्टों की दाम चलता है, ये बड़ा रोज। कैसा काम चल रहा है? बस धीरे मैं तो मुलाजिम ही हूँ। कितने पैसे कमाते? मुझे अब हुआ है मेरा 24,000 भी हुआ महीना। 24,000? हाँ जी। शादीशुदा है? शादी 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हाँ जी। घर अपने? घर अपने हैं। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का ये 2-3 महीने हो गए, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कभी 15,000, कभी 16,000 रुपया। इतना तो है नहीं, इतनी उतनी भी नहीं है। तो बिल पहले आता था 2-3 हज़ार रुपया आता था। अब 14-15 आ रहा है। 14-15 आ रहा है। 3 बिजली फिर महंगी होगी। वही तो क्या तेरे मारे बंदे अब। 24,000 में से 15,000 तो बिल चला गया। हाँ जी। नहीं 3 भाई हैं, डालते थे लेते हैं, डिवाइड कर लेते। हाँ जी। एक तरफ तो हुकूमत कहती है मौशत ठीक हो रही है, IMF के पैसे आ गए, सऊदीया से पैसे आ गए, हालात ठीक होने जा रहे, तो फिर गंदम क्यों महंगी हो रही है? ये तो अब उनको पता हो क्या कर रहे हैं। तो आपके पास तो यहाँ पे लोग ख़रीदार आते हैं, मुश्किल हालात वाले भी आते हैं, सही हालात वाले भी आते हैं। तो जो मुश्किल वाले आते हैं जब उनको रेट पता लगता है, क्या हालत होती है? देखें जो 10 किलो लेके जाता है वो 5 किलो पे आ गया, जो 5 किलो लेके जाता है वो 2 किलो पे आ गया। आवाम की पहुंच से बहुत दूर होता जा रही है। अभी मैंने पीछे देखा कि भाई 150 रुपये का लेके गए, किलो भी नहीं मिला। हाँ सही है बिल्कुल। 170 का किलो? 170 का किलो। तो 150 रुपया उसके पास है, उसको किलो आटा मिला। बिल्कुल। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा और आप करें ट्रेंड ऊपर का है तो ये शायद 170 से ऊपर चले जाएगा। और आप देखें ना बिजली की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। तो आज फिर बढ़ गई। कोई हमें कोई रिलीफ नहीं है। ये कहने की हद तक सारी बातें हैं जी, कंट्रोल है, कंट्रोल कुछ कंट्रोल नहीं है। पहले ये ऐलान किया गया कि बिजली के बेसिक जो टैरिफ है उस पर 4 रुपये 96 पैसे इजाफा किया जाएगा और अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी 1 रुपये 90 पैसे इजाफा कर दिया गया है। लोग मुसलसल परेशान हैं कि बिजली के बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब बता रहे हैं कि मुल्क के जो ख़जाना है वो भी भरना शुरू हो गया है, IMF के पैसे आना शुरू हो गए हैं, दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से पैसे आना शुरू हो गए हैं, मईशत कंट्रोल में हो गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब बिजली महंगी हो रही है। चीनी इस वक्त 150 रुपये भी किलो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, आटा मुसलसल महंगा हो रहा है, बिजली फिर महंगी हो। 15,000 16,000 14,000 इस तो थले बिल ही नहीं होंगे। कमांदे कितना कमांदे तो 500 भी नहीं होंगे। शाम ਨੂੰ जाके खर्चा कट के रोटी पानी खा के 500 भी नहीं बचता। कितने बच्चे ने? 3 बच्चे। हाँ जी। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी 3 पढ़ते हैं। फिर कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? बस मालिक पूरी करता है जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत ही। बिजली तो फिर महंगी होगी। हाँ जी बेरोजगारी बनेगा कि बस वो लोगों के कर्जदार होंगे। जिस तरह हुकूमत कर्ज ले रही है, असी लोगों को लै के कर्ज तो जिंदगी साढ़े। हाँ जी कर्ज से उस तरह नहीं गुजर। क्या करते हो आप? मैं भैया नहीं यहाँ पे काम करता हूँ कपड़े का। कैसा चल रहा है काम? भैया बड़ा स्लो है। ठीक है, दुकान का जो बिल है ना भैया 30,000 रुपये है और हमारी जो सैलरी है ना 20,000 रुपये है। 20,000? हाँ जी, गुजारा नहीं हो रहा। दाल भी महंगी होगी, चीनी भी महंगी हो गई है। कब से 20,000 सैलरी है? तकरीबन ये
मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए। तो 5 साल से 20,000 ही है? हाँ जी 20,000 रुपये है। बड़ी नहीं? 500-600 बढ़ जाती है कभी, ठीक है। जब आप आए थे 5 साल पहले यहाँ पे, हाँ जी, कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरे भैया तकरीबन तनख्वाह थी कोई, स्टार्टिंग में जब इंसान काम करता है ना उसकी 12,000 रुपये तनख्वाह होती है, तो ऐसा करते करते मेरी इतनी तनख्वाह हो गई, ठीक है। 20,000 हुई है 5 साल बाद? हाँ जी। तो घर में खाने वाले कितने हैं? खाने वाले माशाल्लाह 4 भाई हैं, ठीक है, सारे काम वगैरह करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तान मुल्क है ना, इसके जो सियासतदान है, बड़े सियासतदान हो गया, जो भी हो गया, सारे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कुर्सियों के बारे में आवाम को कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता? कोई नहीं पूछता। नाज़रीन, टीम बिना माज़रत आपकी मशकूर है कि आपने प्रोग्राम बिना माज़रत को लाहौर का सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। ना सिर्फ बिना माज़रत की टीम बल्कि लाहौर न्यूज़ चैनल को अपने शहर का सबसे पसंदीदा चैनल बनाया। हम मुसलसल यही कोशिश करेंगे कि जिस लगन और मेहनत के साथ आपके मसाइल उजागर करते रहे, आइंदा भी आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। आज के प्रोग्राम बिना माज़रत से सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।